और इंडिया के अंदर सीट बंटवारे को लेकर के अंदरूनी कलह अभी भी जारी है। खासकर कहलगांव और वैशाली को लेकर के आरजेडी और कांग्रेस में मतभेद दिख रहा है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। 25 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में जो राजनीतिक परिदृश्य उभर कर सामने आया है, उसको अगर देखा जाए तो धीरे धीरे एनडीए में सारा कुछ ऑल इज वेल हो गया है। लेकिन महागठबंधन में जो गठबंधन है उसमें दरार पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खासकर सीटों में जिस तरीके से फ्रेंडली फाइट की तस्वीर उभर कर सामने आई है, उसको लेकर महागठबंधन में जितनी पार्टियां हैं उनके बीच आपस में ही तलवार खींच गई है। खासकर आरजेडी और कांग्रेस की बात कर रहे तो कहलगांव और वैशाली को लेकर दोनों के बीच जो है वो मतभेद उभर कर सामने आया है। इस बीच राजेश राम जो कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले हैं, वहां पर भी आरजेडी ने अपना कैंडिडेट खड़ा करने का फैसला लिया है और सुरेश पासवान वहां पर राजेश राम को चुनौती देंगे, यह बात अब तय हो गई है। और इसको लेकर विवाद और भी गहरा गया है। कांग्रेस और सीपीआई के बीच पहले से ही फ्रेंडली फाइट की तस्वीर उभर कर सामने आई। कुल मिलाकर जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके बाद से अजीबोगरीब स्थिति और अजीबोगरीब राजनीति देखने को मिल रही है महागठबंधन में। शनिवार को जो नियमित बैठक होती थी महागठबंधन की, वो भी नहीं हुई है। और इस बीच बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जो हैं वो दिल्ली चले गए हैं। महागठबंधन में जो नियमित डायलॉग की जो बात होती थी वो डायलॉग भी पूरी तरीके से बंद हो गया है और नेताओं ने आपस में बातचीत करना भी बंद कर दिया है। अब ऐसे में अब जो लेफ्ट की पार्टियां हैं वो तेजस्वी यादव उम्मीद कर रही हैं कि तेजस्वी यादव इस पूरे मामले में पहल करेंगे और धीरे धीरे सारी चीजें जो हैं वो पटरी पर आएगी। देखना होगा डैमेज कंट्रोल के लिए अब लेफ्ट की पार्टियों ने पहल शुरू की है, ये कितना कारगर साबित होता है। लेकिन फिलहाल महागठबंधन जो है उसकी राजनीति अधर में लटकी हुई दिख रही है। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और बिहार चुनाव में जीत की रणनीति बनाने में जुटे महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। जेएमएम ने बिहार विधानसभा चुनाव में 6 सीट पर अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं जेएमएम ने यह कहा है कि बिहार चुनाव के बाद झारखंड में भी गठबंधन की समीक्षा होगी। हमने कहा कि हम लोग समीक्षा करें चुनाव के बाद। कई दिनों से हिचकोले खा रहे महागठबंधन का एक हिस्सा बनते बनते टूट गया। जेएमएम ने महागठबंधन से अलग राह का ऐलान कर दिया है। जेएमएम ने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी महासचिव ने इसका ऐलान किया। जेएमएम ने बिहार में 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और कहा कि ये संख्या बढ़कर 10 तक हो सकती है। जेएमएम ने बिहार की चकाई, कटोरिया, मनिहारी, जमुई, पीरपैंती और धमदाहा सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी ने ये तय किया है कि बिहार में अपने सांगठनिक ताकत के साथ 6 विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने गठबंधन धर्म निभाने के बाद भी बिहार में धोखा देने का आरोप लगाया और कहा कि हर बार धोखा नहीं दिया जा सकता। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार चुनाव में जीत के बाद झारखंड में भी गठबंधन की समीक्षा की जाएगी। हमने कहा कि हम लोग समीक्षा करें चुनाव के बाद। सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकते। बिहार में एक और कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी और लेफ्ट की पार्टियों के बीच 10 से ज्यादा सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति बनने से गठबंधन की गांठ कमजोर होती दिख रही थी कि जेएमएम ने अलग से चुनाव लड़ने का ऐलान करके महागठबंधन को इस चुनाव का सबसे बड़ा झटका दे दिया है। और ऐसे में टूट रहा महागठबंधन एकजुट एनडीए का कितना मुकाबला कर पाएगा, ये देखना होगा। रांची से संवाददाता गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। देखिए, महागठबंधन में खटपट जारी है और इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने निशाना साधा है। सोशल मीडिया एक्स पर निशाना साधा गया है सम्राट चौधरी की तरफ से, जहां उन्होंने महागठबंधन को लठबंधन बताया है और ये लिखा कि लठबंधन में बिखराव जारी है और इसके सभी घटक दल अब अपना अलग अलग रास्ता तलाश रहे हैं। चुनाव से पहले अगर ऐसा भगदड़ मचा है तो चुनाव के बाद क्या होगा?
अब जेएमएम ने साथ छोड़ दिया है। तो देखिए सम्राट चौधरी का ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। सम्राट चौधरी ने एक फोटो भी शेयर किया है और इस फोटो के माध्यम से भी वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है, जबकि एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल है। अगर गठबंधन में चुनाव से पहले ये स्थिति है कि अब अलग अलग पार्टी अब अपने अपने उम्मीदवार उतार रही है और गठबंधन में एकजुटता नजर नहीं आ रही है, हर पार्टी की तरफ से अपने अपने उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं, तो सोचिए कि आप इलेक्शन के बाद यानी चुनाव के बाद क्या होगा। देखिए महागठबंधन में सीटों की शेयरिंग को लेकर के मंत्री नितिन नवीन ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के लोगों की नीति और नीयत दोनों ही ठीक नहीं है, वो एक दूसरे को ठगने में लगे हुए हैं। मानता हूं कि जिसकी नीति और नीयत सही नहीं हो वो गठबंधन कभी चल ही नहीं सकता। वो सब एक दूसरे को ठगने में लगे हैं। मैं यही मानता हूं कि जिसकी नीति और नीयत सही नहीं हो वो गठबंधन कभी चल ही नहीं सकता। वो सब एक दूसरे को ठगने में लगे हैं। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन सी सीट पर महागठबंधन के कैंडिडेट आमने सामने हैं। महागठबंधन में देखिए इस वक्त पूरा कंफ्यूजन नजर आ रहा है, उम्मीदवारों को लेकर के भी, सीटों को लेकर के भी। वैशाली सीट की बात कर लेते हैं। आरजेडी की तरफ से अजय कुशवाहा है और संजीव कुमार कांग्रेस की तरफ से आमने सामने है, यानी कि ये फ्रेंडली फाइट है, लेकिन फाइट तो है। अब दूसरी सीट की बात कर ले तो लालगंज की सीट है। देखिए लालगंज से शिवानी शुक्ला आरजेडी की तरफ से और आदित्य कुमार राजा कांग्रेस की तरफ से इस वक्त आमने सामने हैं। आप समझ सकते हैं कि महागठबंधन में ही फाइट इस वक्त जारी है और सिर्फ कंफ्यूजन ही नजर आ रहा है। कहलगांव की बात कर ले तो आरजेडी से रजनीश यादव इस बार चुनावी मैदान में कहलगांव से हैं और कांग्रेस से प्रवीण कुशवाहा चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से हैं। तो ये इस वक्त यहाँ पे भी फाइट नजर आ रही है। वायरलेसगंज की बात कर लें तो आरजेडी से अनीता देवी और दूसरी तरफ कांग्रेस से मंटन सिंह इस बार चुनावी मैदान में आमने सामने हैं, यानी गठबंधन के ही दो अलग अलग उम्मीदवार एक सीट से आमने सामने इस बार नजर आ रहे हैं। चलिए दूसरी सीट की बात कर ले तो तारापुर की सीट है और यहाँ से आरजेडी से अरुण कुमार हैं और वीआईपी से सकलदेव सिंह बिंद इस वक्त चुनावी मैदान में तारापुर सीट से हैं। ये मुंगेर का सीट है। गौरव बराम ये सीट भी काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल इस वक्त नजर आ रहा है। आरजेडी से अफजल अली हैं और दूसरी तरफ वीआईपी से संतोष सहनी जो कि मुकेश सहनी के भाई हैं, वो इस बार चुनावी मैदान में हैं। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना टफ कंपटीशन इस बार नजर आ रहा है। बछवाड़ा की बात कर ले तो यहाँ से देखिए कांग्रेस से शिव प्रकाश गरीबदास और दूसरी तरफ सीपीआईएमएल से अवधेश राय ये चुनावी मैदान में इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो ये वो कैंडिडेट हैं जो अपने ही गठबंधन में तकरार महसूस कर पा रहे हैं और अलग अलग पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे हैं। राजा पाकड़ की बात कर लेते हैं तो सीपीआईएमएल से मोहित पासवान और कांग्रेस से प्रतिमा दास इस बार चुनावी मैदान में खड़ी हैं। और इसके अलावा रोसड़ा की बात कर ले तो सीपीआईएमएल से लक्ष्मण पासवान और दूसरी तरफ कांग्रेस से ब्रज किशोर रवि इस वक्त चुनावी मैदान में हैं। तो इस बार का जो चुनाव है वो बेहद ही दिलचस्प तो है ही, लेकिन महागठबंधन के लिए सिर फुटौल वाली स्थिति भी है और कंफ्यूजन भी है। बिहार शरीफ की बात कर ले तो सीपीआई से शिव कुमार यादव और कांग्रेस से ओमर खान इस वक्त चुनावी मैदान में है। तो ये वो प्रत्याशी हैं जो एक ही सीट से, देखिए इसी बीच दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। समाज में अंदर अंदर ये मैसेज चला गया है कि ये अपनी नेतागिरी की राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए पूंजी निवेश करते हैं और जब इनको सीट मिलता है तो उस सीट पर जो 100% सहनी समाज का हक होना चाहिए, ये सीट कहां देते हैं, किसको देते हैं, ये सहनी समाज देख रहा है बिहार का। और इस बार पूरे बिहार के सहनी समाज में इस बात को लेकर आक्रोश है कि मुकेश सहनी सिर्फ सहनी का उपयोग करता है, सहनी को अधिकार नहीं देता है। जब तक निषाद समाज को अधिकार नहीं मिलेगा तब तक आपको राजनीतिक दुकानदारी करने का हक किसी ने नहीं दिया है। और इस बार सहनी समाज ने मन बना लिया है कि इस बार मुकेश सहनी को हम राजनीति से अलग हटाएंगे। एनडीए के साथ उन्होंने कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए मन बना लिया है।
साहनी समाज का वोट लेंगे और टिकट देंगे राजनीतिक दुकानदारी में, यह कैसे होगा? लेकिन वो कह रहे हैं कि मैंने कई सारी शर्त रखी है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, इधर मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, इधर एमएलसी की थी। ऐसा है, कई सारे वादों की जो लोग डरते हैं। तो चलिए अब देखिए, आप सुन रहे थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को, जहां वो सीधे तौर पर मुकेश सहनी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे। उनका कहना था कि मुकेश सहनी सिर्फ नाम के सहनी है, सहनी समाज को आगे नहीं बढ़ाते हैं और राजनीति की दुकानदारी करते हैं। अब उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया मुकेश सहनी की आती है, महागठबंधन से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। समस्तीपुर के रोसड़ा सुरक्षित विधानसभा सीट घोषित है, जहां महागठबंधन के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने बीके रवि को रोसड़ा सीट से उम्मीदवार बनाया है, जो दूसरी तरफ सीपीएम के प्रत्याशी के रूप में लक्ष्मण पासवान ने भी पर्चा भर दिया है। अब ऐसे में फ्रेंडली फाइट की संभावना बढ़ गई है। कांग्रेस प्रत्याशी बीके रवि ने इस मामले में यह कहा है कि बिहार में कई जगहों पर फ्रेंडली फाइट होने की संभावना है। 50% मैं कहूँगा इसको 98% हम लोग का सामंजस्य कुछ सीटों पर यहाँ पर जो है, और वो हर जगह होता है, और तो ये कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, और इसको समय के साथ साथ इसको भी सॉल्व किया जाएगा। अभी डेट भी बाकी है, विड्रॉल का भी डेट बाकी है अभी, तो अभी प्रोसेस चालू है। मैं यहाँ पर आया हो तो वो कोई डरने वाली या कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऊपर जो है शेष नेतृत्व जो है अपने बातचीत कर रही है, और जैसा भी होगा वो देखा जाएगा। कहीं कहीं हम लोग जो है फ्रेंडली फाइट भी करते हैं, पहले भी हुआ है, ये कोई जो है नई चीज़ नहीं है। ये तो मान लीजिए वो तो राज का काम है। हमारे जो पार्टी का जो सिंबल हमको मिला, प्राप्त हुआ, इसलिए हम यहाँ पर उम्मीदवारी अपना दी है। लगता है कि यहाँ दोस्ताना लड़ाई होगी क्या? ये तो जिस लग रहा है लोकल और बाहरी की यहाँ जो लड़ाई चल रही थी, उसी को ध्यान में रख के यहाँ उम्मीदवारी बना दिया। हमारी पार्टी ये निर्णय लिया। देखिए, बिहार में महागठबंधन की ओर से भले ही ऑल इज वेल के दावे किए जा रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। बेगूसराय के बछवाड़ा विधानसभा सीट पर महागठबंधन में ही लड़ाई शुरू हो गई है। महागठबंधन के